आपका काम तो हमने कर दिया, अब हमें क्या मिलेगा? क्यों? 40 लाख रुपए दिए थे, भूल गई? तू और तेरी माँ 7 जन्मों तक भी बर्तन घिसते रहते ना, तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। वेदांत ने ध्वनि को छोड़ दिया, यहाँ पर स्वरा से सगाई वगैरह कर रहा है और सब लोग बहुत खुश हैं। स्वरा पूछ भी रही है कि भाई तुम ऐसा तो नहीं जबरदस्ती सगाई कर रहे हो, क्योंकि पहले तुमने मना कर दिया, तो हम सब लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे वाकई में सगाई करना चाहता हूँ। और अगर इसी जन्म में हम आपके बेटे से शादी कर लेते तो हर महीने आपको 40 लाख की बख्शीश गिफ्ट ला कर देते। ये मत भूलिया, शायद किसी ने तुझे समझाया नहीं ना। और यहाँ पर एक दूसरे को अंगूठी बनाते हैं और ध्वनि वहां पर जल रही होती है। अब यहाँ पर ध्वनि के लिए एक रिश्ता और वेदांत लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको भी उसको जलाना है ना यहाँ पर। तो वो कहता है कि देखो मेरे पास एक रिश्ता है, इसके लिए भी ध्वनि की भी शादी कर देते हैं हम। कि सपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए। खैर, तूने हमारा काम किया, हमने तुझे पैसे दिए, बात खत्म। बात तो अभी शुरू हुई है, होने वाली सासू माँ। तो यहाँ वो ड्राइवर का रिश्ता लेकर आ जाता है और वेदांत की माँ भी इसके मजे ले रही है और कह रही है कि भाई देखो ड्राइवर बहुत अच्छा है, हमारे सालों से हमारे साथ है और बहुत जेन्युइन है, और इसकी शादी हम ध्वनि के साथ कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और वो जो ड्राइवर है ना, वो सपने वगैरह भी देख रहा है ध्वनि के साथ। अगर हम चाहे ना तो वेदांत को अभी जाके सारा सच बता सकते हैं और उससे शादी कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है हम बलदेव जी को तेरी असलियत बताने के लिए मुहूर्त निकालेंगे? और ध्वनि वहां जलती जा रही है। वहीं हम देखने वाले हैं कि ध्वनि को पैसा मिल गया और यहाँ उसकी माँ पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तूने ड्राइवर से कैसे हाँ कर दी। और यहाँ पर वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन बस ये बोल देती है कि देखो अभी आगे आगे क्या होता है। और यहाँ पर वो तेरा अगर ये चेहरा ना हम बलदेव जी के सामने लाकर रख देना तो लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे तुझे, समझी? और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। तो यही करने वाली है कि किसी तरीके से ना यहाँ पर स्वरा की तो उसने सगाई करा दी, बट शादी वो वेदांत से करेगी। उसके दिमाग में ऐसा है कि मैं शादी तो वेदांत से मैं ही करूंगी, स्वरा को नहीं करने दूंगी। और वहीं उसकी नई चाल शुरू हो गई है कि हमारी हैसियत नापने चली थी, अब तो हम इसका ऐसा हाल करेंगे, ना तो ये घर की रहेगी और ना ही घाट की। वो फोटोग्राफ लेकर आती है जिसमें वेदांत किसी लड़की के साथ है और ये सब ना स्वरा और घर वालों को दिखा देती है और उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। अब यहाँ उसको लग रहा है कि भाई स्वरा को पता लगेगा वेदांत का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो उसे छोड़ देगी, लेकिन यहाँ पर भाई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। स्वरा मानती भी नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेदांत ये मना कर देता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो देखते भी आने वाले एपिसोड में क्या ध्वनि का प्लान कामयाब हो जाएगा या फिर यहाँ पर स्वरा और वेदांत की शादी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर स्वरा की वेदांत के संग शादी होगी तो ध्वनि क्या करेगी? क्या उसकी ड्राइवर के संग शादी हो जाएगी? क्योंकि भाई वेदांत की माने तो ड्राइवर के संग उसकी शादी फिक्स कर दी है और उसने भी हाँ कर दिया है और यहाँ पर उसको 40 लाख रुपए भी मिल गए। तो भैया पैसों के लिए ना ध्वनि हो सकता है कुछ भी करे, लेकिन अब तो बार बार यही बोल रही है कि अब देखो मैं किस तरीके से अपनी शादी ना वेदांत के संग कराऊंगी। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि भाई वो वेदांत को दोबारा से पकड़ लेती है और उससे पूछती है आंखों में आंखें डाल के कि ये बताओ मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है, प्यार दिख रहा है ना? तो यहाँ वेदांत बोलता है नहीं मुझे धोखा दिख रहा है।